हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारी थर्ड यूनिट है और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है 11th से, तो 11th के अकॉर्डिंग तो ये यूनिट 8th जो है होती है, क्योंकि 5 यूनिट्स वहाँ पे होती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू 12th थर्ड यूनिट है, तो ये 8th यूनिट हो गई। तो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेकेंड चैप्टर इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एंड थर्ड चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस चैप्टर 8th, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज, which factors affect human health, and which type of diseases are present in human beings, or which type of diseases affect human beings। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्थ। अब हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारी डेफिनेशंस थी जो हेल्थ के बारे में दी गई। तो कौन सी डेफिनेशन है? सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओल्ड व्यू था। यहाँ पे जो ओल्ड व्यू दिया गया उसके अकॉर्डिंग व्हाट वाज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी गई थी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। मींस हेल्थ बॉडी और माइंड की वो स्टेट है जिसमें ह्यूमर्स का बैलेंस हो। व्हाट आर ह्यूमर्स? दीज आर बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के फ्लूइड्स को ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा था ह्यूमर्स में। तो ये व्यू दिया गया था कि हम हेल्दी उसको ही मानेंगे जिसमें ह्यूमर्स का बैलेंस हो। तो इंडियन आयुर्वेदा ने और जो हिपोक्रेटस था उन दोनों ने भी क्या कहा उस टाइम पे कि जिन पर्सन्स में ब्लैक बाइल होता है, व्हाट इज ब्लैक बाइल? अकॉर्डिंग टू देम इट वाज अ बॉडी फ्लूइड। तो उन्होंने कहा कि जिन पर्सन्स में ब्लैक बाइल होता है तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? हॉट पर्सनैलिटी। हॉट पर्सनैलिटी मीन्स, क्या मीनिंग है हॉट पर्सनैलिटी का? कि उनका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उनको फीवर्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये था किसका व्यू? इंडियन आयुर्वेदा का। ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है आपसे कि व्हाट वाज द व्यू ऑफ इंडियन आयुर्वेदा एंड हिपोक्रेटस अबाउट द हेल्थ। तो ये तो व्यू था इन दोनों का। फिर हिपोक्रेटिस के अकॉर्डिंग बॉडी ह्यूमर जो थे वो कौन कौन से थे? 4 थे। फर्स्ट वन ब्लड, सेकंड वाज फेलम, एंड थर्ड वन वाज येलो बाइल, एंड फोर्थ वन वाज ब्लैक बाइल। तो अभी आपको ब्लैक बाइल का ही कंसेप्ट बता रहे थे कि किनमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है, उनमें फीवर ज़्यादा होते हैं। ये ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग बताया गया। तो ये 4 माने जाते थे अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटस। और ये कहा जाता था कि एनी इम्बैलेंस इन दीज ह्यूमर्स कॉज डिजीज। कि अगर कोई भी इम्बैलेंस आ गया इनमें तो क्या होगा? उसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज जो है उस पर्सन में हो जाएगी। तो बाद में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई, तो उसके अकॉर्डिंग इस ब्लैक बाइल कंसेप्ट को भी क्या कर दिया गया? डिस्प्रूव कर दिया गया। दैट इज डिस्प्रूवल ऑफ ब्लैक बाइल कंसेप्ट। और किसने किया ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू में काफ़ी बार आता है कि हु डिस्प्रूव्ड ब्लैक बाइल कंसेप्ट। तो आपने याद रखना है कि किसने किया था? विलियम हार्वे ने, क्योंकि उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करके। उसके बाद उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो पर्सन जिनको उस टाइम पे कहा जाता था पर्सन्स विद ब्लैक बाइल,
तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर था उसने चेक किया बाय यूजिंग थर्मोमीटर। तो उसने क्या देखा कि इन पर्सन्स का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही था जो बाकी पर्सन्स का होता है। तो उन्होंने ब्लैक बाइल कंसेप्ट को डिस्प्रूव कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी जाती थी दैट इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि अगर बैलेंस हो ह्यूमर्स में तभी हेल्दी होते हैं। तो इसको भी इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। अब आ जाता है मॉडर्न व्यू। अब सभी ने ये मॉडर्न व्यू बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या कहता है? ये क्या कहता है कि जो हमारा माइंड है ये दो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। किन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है? ये सिस्टम को करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम एंड जो है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम। तो माइंड न्यूरल सिस्टम को और माइंड ही इन दोनों सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप प्रॉपर जो है नॉर्मल कंडीशन में हैं तो आपका न्यूरल सिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मली वर्क करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम मीन हार्मोनल सिस्टम। तो हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट होंगे और अगर ये दोनों प्रॉपरली सिक्रीट होंगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है। माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। माइंड कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इम्यून सिस्टम को? थ्रू टू सिस्टम्स, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों अगर माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो ये दोनों मींस अगर आप अपसेट नहीं हैं, अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क करेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क करेगा। ये दोनों प्रॉपरली वर्क करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपकी हेल्थ भी प्रॉपर होगी। तो इन्होंने लास्ट में आपको बता रखा इन टर्म इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ। जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर होगा तो इट विल मेंटेन आवर हेल्थ। तो ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो इसमें याद रखना है माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन हेल्प अफेक्ट आवर हेल्थ। मीन आपका माइंड किस तरह की आप सोच रखते हो, कई बार नेगेटिव ही हमेशा सोचते रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम या तो हैप्पी होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो ये आपने याद रखना है। ये एक मॉडर्न व्यू दिया गया है। अब बात आ जाती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें, वो तो डेफिनेशन आपको व्यू दिया गया था, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें तीन फैक्टर हैं यहाँ पे। एक है आपका जेनेटिक फैक्टर, तो और एक है इन्फेक्शंस और एक है लाइफस्टाइल। तीन फैक्टर्स हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स? यहाँ पे थोड़ी सी जो है प्रॉपरली राइट नहीं हुआ है तो यहाँ पे ध्यान देना। दैट इज इनबॉर्न डिफेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड। ये इनबॉर्न डिफेक्ट्स होते हैं जेनेटिक या डेफिशिएंसी होती हैं जो किसी चाइल्ड में होती हैं। ये किससे इनहेरिट होती हैं? पेरेंट्स से। पेरेंट्स में क्या प्रॉब्लम होगी? या तो उनमें कोई जीन में डिसऑर्डर है, मीन डीएनए के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंज आ चुका है, कोई म्यूटेशन हो चुकी है, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या क्रोमोसोम की नंबरिंग में डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर भी अफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, या तो डीएनए के स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम के फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है या उनकी नंबरिंग में कोई चेंज आया है तो उसकी वजह से जो है इनबॉर्न कुछ डिफेक्ट्स बच्चों के साथ में होते हैं तो उनको कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब बात आ जाती है सेकंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन कोई पैथोजन है जिसने हमारी हेल्थ को अफेक्ट किया है। दैट कैन बी अ वायरस, अ बैक्टीरिया, अ फंगस, अ निमेटोड। तो कोई भी हो सकता है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करे। थर्ड वन, इट इज द मेजर फैक्टर दीज डेज। ये बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। लाइफस्टाइल में क्या आता है? इसमें आता है किस तरह का फूड आप लेते हैं, वाटर किस तरह का यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, हैबिट्स कैसी हैं आपकी। अब फूड,
आजकल जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है, फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं। सेकेंड वन इज ऑफ वाटर। किस तरह का वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, हाइजीनिक है या नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है जो आज के टाइम में लैकिंग है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन्स की डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड लास्ट वन इज हैबिट्स। हैबिट्स मीन गुड और बैड हैबिट्स किसे कहा जाता है। गुड हैबिट्स, हेल्दी खाना खाना, इसके अलावा ड्रग्स एडिक्शन वगैरह ना होना, ये सब गुड हैबिट्स में आते हैं। तो ये हैबिट्स भी अफेक्ट करती हैं हमें, या हमारा वर्कआउट शेड्यूल कैसा है, सिटिंग शेड्यूल कैसा है, तो वॉकिंग कितनी है, ये सारा आपके हैबिट्स में आ जाता है, डेली हैबिट्स में। तो हमने देखा, तो हमारी हेल्थ को तीन फैक्टर मेनली अफेक्ट करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। अब बात आ जाती है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी जाती थी हेल्थ के बारे में। क्या दी जाती थी, एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब अगर किसी को कोई भी डिजीज नहीं है और देखने में वो हेल्दी लग रहा है, या देखने में वो फिट लग रहा है, तो हम कहेंगे ही इज और शी इज हेल्दी। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है कि डिजीज ना होना है हेल्दी होना। लेकिन आज जो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो इसकी दी गई है, वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हैं इसके, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनको क्यों कहा। अगर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल है, तो उसको हेल्दी कहा जाएगा। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। तो फिजिकली हेल्दी किसे कहा जाएगा, जिसको कोई भी डिजीज नहीं है, उसे फिजिकली हेल्दी कहा जाएगा। मेंटली हेल्दी कौन है, जिसमें जो किसी भी डिप्रेशन में नहीं है, हैप्पी है, उसको बोला जाएगा मेंटली हेल्दी। एंड थर्ड वन इज सोशली हेल्दी, जो सोसाइटी में इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं सोशली हेल्दी। तो तीनों एस्पेक्ट जो है अब हेल्थ में इंक्लूड किए गए हैं। अब मान लो कि कोई पर्सन हेल्दी है, तो क्या बेनिफिट मिला उसको हेल्दी होने से। सबसे पहले तो मोर एफिशिएंसी इन डूइंग वर्क। जितना वो हेल्दी होगा, वो वर्क को उतनी ही एफिशिएंटली करेगा, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी। जो काम करेगा वो प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम प्रॉपरली करेगा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी। समझ आ गया आपको, प्रॉपर काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही उसको इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट होते हैं जो हेल्थ से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीजेस लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी होती है लाइफ स्पेन। आप जितने हेल्दी रहोगे, डिजीजेस कम होगी, तो उसका लाइफ स्पेन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट्स हेल्दी होंगे तो डेथ रेट कम होगा, मदर हेल्दी होंगी तो उनका भी डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात आ जाती है फिर हम कैसे मेंटेन करें गुड हेल्थ को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाता है उसमें बैलेंस्ड डाइट। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट प्रॉपर होगा, तो वो आपकी हेल्थ को प्रॉपर करेगा, गुड हेल्थ में डील करेगा। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है, आप साफ सफाई रखोगे, आपके चारा घर में साफ सफाई है, आपकी पर्सनल हाइजीन है, तब भी डिजीज नहीं होगी, आपकी हेल्थ प्रॉपर होगी। नेक्स्ट रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो फिट रहेंगे और डिजीजेस नहीं होंगी। नेक्स्ट इज योगा। आज के टाइम में योगा बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, तो योगा से भी फिटनेस बनी रहती है। नेक्स्ट, ये तो मेन फैक्टर्स है, ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। लेकिन कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेयरनेस अबाउट डिजीज। अवेयरनेस,
लोग अवेयर होने चाहिए कि डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर है उसके थ्रू कैसे स्प्रेड होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू कैसे स्प्रेड होती हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे तभी आप उससे बच पाएंगे। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन होता है कि पहले से ही प्रिवेंट करना डिजीज को, तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन प्रॉपरली करवाया जाए तो बहुत सारी डिजीजेस से जो है हम वैसे ही बच जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन, अब जो घर में आपके वेस्ट हैं उनका भी अगर आप प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं तभी आप हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? ये वो हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं, लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। तो इनका भी कंट्रोल होना ज़रूरी है, नहीं तो ये डिजीजेस को स्प्रेड कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज हाइजीनिक फूड एंड वाटर। हाइजीनिक फूड एंड वाटर, इसमें क्या है कि अगर आप जो खाना खा रहे हैं, आपका जो पानी पी रहे हैं वो अगर साफ होगा तो वो आपको डिजीजेस से प्रिवेंट कर देगा। तो यहाँ तक तो था हेल्थ। हमने बहुत सारे इसके जो है डेफिनेशन स्टडी की, क्या क्या किया हमने इसका, जो ओल्ड व्यू देखा बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स, फिर हमने देखा इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या क्या था। नेक्स्ट हमने देखा हिपोक्रेटस ने कौन से ह्यूमर्स के बारे में बताया। फिर विलियम हार्वे ने जो है इसका डिस्प्रूवल कर दिया ब्लैक बाइल कंसेप्ट का, क्योंकि इसने देखा कि थर्मोमीटर से जब चेक किया तो उन पर्सन्स का भी नॉर्मल ही टेम्परेचर था। फिर इसने डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। उसके बाद मॉडर्न व्यू आया जिसमें ये बताया गया कि माइंड जो है वो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो उसके बाद हमने देखे कौन कौन से फैक्टर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। दैट में बी जेनेटिक फैक्टर, दैट में बी इन्फेक्शन, दैट में बी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन की, फर्स्ट वाज द इनकम्प्लीट एंड सेकंड प्रॉपर डेफिनेशन की, जिसमें हमने देखा कि एक प्रॉपर हेल्थ फिजिकल मेंटल और सोशल एस्पेक्ट को कंबाइन करके ही बनती है। फिर हमने देखा कि बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी क्या थे। एफिशिएंसी ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाता है। अब फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ देख लिए हमने, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, और बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स भी हमने देखे। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड हाइजीनिक फूड एंड वाटर। तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद डिजीज।